न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। पूरे उत्तर भारत में लगातार ठंड की कहर बढ़ता जा रहा है और तापमान दिन का 22 डिग्री एवं रात का 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब पश्चिमी हवाओं के विक्षोभ के कारण अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत में भयानक कोहरे के लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा मौसम विभाग ने नोटिस जारी किया है, जिसके बाद कल से पूरी उत्तर भारत में कोहरे की सफेद चादर ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब इस कोहरे की मार की वजह से पूरे उत्तर भारत में 14 स्थान पर भीषण दुर्घटनाएं, इसके अलावा 20 छोटी मोटी दुर्घटनाओं को लेकर 160 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आज सुबह से ही पूर्व उत्तर भारत में गाढ़े कोहरे की चादर ने अपने पैर पसार लिए थे और इसके कारण ही रेलवे सहित सभी सरकारी परिवहन तंत्र पूरी तरीके से धराशायी हो गए, जहां रेलवे के सुपर एक्सप्रेस गाड़ियां भी 1.5 से 2 घंटे लेट चल रही। पहाड़ों पर लगातार बन रहे दबाव के कारण अब धीरे धीरे उत्तरी भारत में कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में कोहरे का असर काफी ज्यादा रहेगा, जिसको लेकर नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ने एक गाइड एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार अब हाईवे पर पूरी तरीके से यातायात को नियंत्रित किया जाएगा, ओवर स्पीडिंग पर ध्यान रखा जाएगा तथा सबसे बड़ी बात, अब येलो टेप फैसिलिटीज को चालू किया जाएगा। येलो टेप फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जहां पर आप एक पीली पट्टी से आपको पूरा दिशा निर्देश दिया जाता है और यह दिशा निर्देश न केवल हाईवेज पर लगा रहता है बल्कि यह कोहरे में काफ़ी सक्सेस भी है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जहां आपने देखा कि उत्तर भारत में कई स्थानों पर भयानक और कई ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई है और काफ़ी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके बाद हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया का कहना है कि अब चाहे जो भी हो, हाईवेज पर पूरी तरीके से नियंत्रित करते हुए गाड़ियों को चलाया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलिंग को भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। आज कोहरे का पहला दिन है और सुबह से ही पूरे उत्तर भारत में कोहरे की सफेद चादर ने अपना राज बना लिया है। इस समय लगभग 10 बजे का समय हो रहा है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे ने अपनी चादर को समेटे हुए है और जिसकी वजह से विजुअलिटी अब काफ़ी पुअर हो गई है। रेलवे ने भी अपनी गति पर लगाम कसी है और हाई स्पीड ट्रेनों की गति को कम किया है, जिसकी वजह से नॉर्मल ट्रेनें जो कि एक्सप्रेस या फिर सुपर एक्सप्रेस गाड़ियाँ थी वो 4 से 5 घंटे, पैसेंजर 6 से 7 घंटे और सुपर एक्सप्रेस या उसके ऊपर के गाड़ियाँ जैसे गतिमान एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत अपने निर्धारित समय से लगभग 1.5 से 2 घंटे विलंब में चल रही है। एक और रेलवे ने भी अपनी पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद किया है, तो वहीं दूसरी ओर रोडवेज ने भी बस सर्विसेज पर लगाम कस दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी रोडवेज को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कोहरे के चलते अब रोडवेज की बसें रात को 12 बजे के बाद ऑपरेटिंग में नहीं रहेंगी। वहीं प्राइवेट बस सर्विसेज को भी रात के 1 बजे के बाद ऑपरेटिंग में रहने से मना कर दिया गया है। इस पूरे कवायद के पीछे का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जिसके कारण एक बड़ी जनहानि हो। गौरतलब हो कि पिछले 4 दिनों में लगभग 16 से ज़्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 140 से ज़्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं पर 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर अब एक्सप्रेस हाईवेज पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है। अब समय ये बताता है कि किस तरीके से अब आगे की ऑपरेशंस होंगे, यह तो समय की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी और घने कोहरे को देखते हुए अब यह तय कर लिया है कि अब किसी भी प्रकार से कोई अनियंत्रित व्यवस्थाएं नहीं होंगी। ट्रॉमा सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है और हाईवेज और नेशनल हाईवेज तथा एक्सप्रेसवेज के आसपास के 12 किलोमीटर की रेंज में पड़ने वाले सभी ट्रॉमा सेंटर्स और सभी स्वास्थ्य PSCs को
सचेत कर दिया गया है एवं डॉक्टरों की ड्यूटी एवं वहाँ पे ज़रूरी दुर्घटना से संबंधित सारे साजो सामान वहाँ पर मौजूद करने की बात कह दी गई है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये पूरी व्यवस्था दुर्घटनाओं को रोकने में सक्षम हो पाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति 16 तारीख तक बनी रहेगी और 16 तारीख के बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आएगा। पश्चिमी हवाओं के विक्षोभ की वजह से जिस तरीके से यह परिस्थिति बनी है यह काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि अभी पूरा जनवरी माह का एक पूरा समय बचा हुआ है और जिसमें कोहरा सबसे ज़्यादा घना होता है। क्या ये सरकार की तैयारियों का ट्रेलर है? यह तो अब आगे का समय बताएगा। लेकिन मौसम विभाग ने भी अपनी चेतावनियों से ये स्पष्ट कर दिया है कि मौसम ने तय कर लिया है कि सरकार की सभी व्यवस्थाओं को वह पहले चेक करेगी, उसके बाद ही आगे योजनाबद्ध करने देगी। अब यह उत्तर भारत के पे पड़ने वाले सभी राज्यों के लिए ज़रूरी हो गया है। कोहरे की मार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से अब कोहरे के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं सभी सरकारें इस पर कटिबद्ध हैं और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सब अपने अपने कार्यों में व्यतीत हो चुके हैं। तब तक के लिए मैं 24 न्यूज़ के लिए इंद्रजीत बैनर्जी, प्रयागराज।